कर दें, आप उसका सुनकर भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो मैं उपदेश दे रहा हूँ, तो टोडरमल जी ने क्या लिखा है कि उपदेश देना भी शास्त्र अभ्यास का एक अंग है। और सुनना, तो आप सुन रहे हैं तो आप भी शास्त्र अभ्यास मेरे साथ साथ कर ही रहे हैं। और मेरे प्रवचन में कोई आपको शंका होगी तो आपको प्रश्न उठेगा, तो प्रश्न करना भी टोडरमल जी ने क्या किया, वो भी एक शास्त्र अभ्यास ही है। और मैं आपको समाधान दूंगा उसका, तो समाधान, आप उसका समाधान जानेंगे तो समाधान जानना भी एक क्या है, शास्त्र अभ्यास का अंग ही है। और आप रूम में जाएंगे तो उसकी बारंबार इस विषय का आपको चिंतन होगा, तो आप उसके बारे में विचारेंगे अगर इस विषय को, तो वह भी क्या है, शास्त्र अभ्यास है। जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र खोल के वाचन करना ही शास्त्र अभ्यास है। तो आप रूम में जाकर उसकी बारंबार अगर साधर्मियों से चर्चा भी करेंगे तो वह भी शास्त्र अभ्यास का ही एक अंग है। तो अगर कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं है शास्त्र अभ्यास करने का, तो आप उसको अनेक तरीके बता सकते हैं कि सुनकर भी शास्त्र अभ्यास होता है, सुनने का समय है उपलब्ध। भक्ति करने चलो, भक्ति से भी शास्त्र अभ्यास होता है। प्रभु का गुणगानी तो है, तो शास्त्र अभ्यास के ही अंगों में टोडरमल जी ने अनेक ले लिए। उसके बाद वे कहते वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना। अर्थात क्या कि हम देखते हैं कि लोग बहाना मारते रहते हैं समय का, तो जैसे बने तैसे अभ्यास करना, मतलब कुछ भी हो सके, जैसे बन रहा है वैसे, थोड़ा बन रहा है, कम समय है, तो उस समय का सदुपयोग करके उस समय में अभ्यास करें। तो जैसे बन सके, जब समय मिले, थोड़ा समय है तो उस समय में अपन को क्या करना है, उसका उपयोग करके शास्त्र अध्ययन में समय देना है। फिर टोडरमल जी आगे कहते हैं, यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास ना बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है, वह जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। टोडरमल जी क्या कहते हैं कि हमारे चारण योग हैं, तो हम द्रव्यान योग पढ़ रहे हैं, कुछ समय हमने द्रव्यान योग पढ़ा तो उसमें हमारा मन नहीं लग रहा है, तो प्रथमान योग पढ़ना चालू कर दिया। तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में कहते हैं कि कोई ऐसा अभ्यास क्रम निश्चित नहीं है, आपको जैसा रुचे वैसा आप उस संयोग से आप अभ्यास करना चालू कर सकते हैं। और बदल बदल कर, अर्थात पहले द्रव्यान योग फिर प्रथमान योग। टोडरमल जी ने प्राथमिकता तो पहले द्रव्यान योग को ही दी है, परंतु अपन बदल बदल कर अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा रुचि आएगी और हम शास्त्र अभ्यास में संलग्न होंगे। फिर टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, तो सभी अनियोग का क्या है, वितरागता ही है ना अंत उद्देश्य, तो सारे अनियोगों में वितरागता ही झलकती है, तो हम किसी का भी बदल बदल कर अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद टोडरमल जी कहते हैं कि देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि परंपरा से तो क्या है, शास्त्र अभ्यास का फल मोक्ष ही है। देखो एक होता है परंपरा फल और एक होता है तत्काल फल। तो परंपरा फल उदाहरण लें तो परंपरा फल में क्या आएगा कि हमने रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला का जो हमें स्वाद आया, तो उसका जो तत्काल लाभ है, तो हमें उसका आनंद आया, उस स्वाद का आनंद, वो तत्काल लाभ हो गया। परंतु मान के चलो हमें चोट लग गई पैर में और वह घाव हो गया है, और हम उस पर मलम लगाई, तो वह घाव तुरंत तो भर नहीं गया, हम वह मलम 2 दिन 3 दिन 5 दिन लगाएंगे तो वह घाव जल्दी भर जाएगा। तो इस प्रकार से आज नहीं तो कल, इस भाव नहीं तो अगले भाव, परंतु हमें शास्त्र अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए टोडरमल जी क्या कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास का जो परंपरा फल है वह आत्मानुभव दशा ही है, मोक्ष मार्ग ही है। इसके बाद वे कहते हैं यह तो दूर ही रहो, मतलब मोक्ष मार्ग तो दूर की बात है। जैसे इष्टोपदेश में अपन पढ़ते हैं, तीसरा श्लोक है, जो चौथा श्लोक है इष्टोपदेश में पूजपाद स्वामी है, यत्र भाव शिवम दत्ते दौ की दूरवर्तिनी यो नैत्यासु गव्युतिम क्रोशार्धिकिम ससी दसी ससी दती। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आत्मभाव है, जो हमें वीतरागता को दे रहा है, जो आत्मभाव, वह आत्मभाव से मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु स्वर्ग आदि तो हमें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी पड़ती। इन आत्मभाव मोक्ष को देता है, परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो सहज ही हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वह भार उठाकर 2 कोस तक जा रहा है,
तो आधे कोष तक तो वो सहजता से ही जा सकता है ना। उसी प्रकार मोक्ष की भी प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति तो सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि परंपरा फल तो क्या है, मोक्ष, परंतु हमें जो तत्काल लाभ जो प्रकट होते हैं वो बता रहे हैं। तो पढ़ते हैं, शास्त्र से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। तो जैसे हम कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है, इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है ना, बोलते हैं ना, और इसके स्क्रीन बहुत अच्छी है, अनेक प्रकार से आपको बताते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जिससे हमें वह मोबाइल हम खरीद लें। तो टोडरमल जी भी हमें शास्त्र व्यास के अनेक गुण बता रहे हैं, जिन गुणों का अध्ययन करके हम क्या शास्त्र अभ्यास में लगेंगे ही लगेंगे। तो पढ़ते हैं अपन। पहला कहते हैं कि क्रोधादि कषायों की तो मन्यता होती है। तत्काल में तो जब हम अभी शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, क्रोधादि कषायों की मन्यता ही है ना। कौन सा क्रोध कर रहे हैं हम, क्रोध मान माया लोभ नहीं कर रहे हैं ना। और जो 9 कषायें रहती हैं उन्हें तो हास्य रति अरति, उन्हें तो कषाय ही नहीं मानते हैं दुनिया में। जैसे हाथ से हंसना, उसे कौन कषाय मानता है, नहीं मानते ना। तो उसकी भी शास्त्रों में मान्यता रहती है। कदाचित उदाहरण आदि आते हैं तो हम हंसते हैं, परंतु वह भी कषाय की मान्यता ही है, तीव्र कषाय नहीं है। तो हास्य रति अरति, भय जुगुप्सा, तो हमें शास्त्र अभ्यास करते समय भय होता है क्या, नहीं होता ना कोई भय। और घृणा तो होती ही नहीं है, जुगुप्सा। तो कषायों की अधिक से अधिक मान्यता होती है। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, क्रोधादि कषायों की तो मान्यता होती ही होती है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि पंचेंद्रियों के विषय में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। तो हम खाली घर में बैठे हैं अभी, तो हम क्या है, गाने सुनेंगे, घृणा इंद्रियों का पोषक करेंगे, और भूख लगी है रसना इंद्रिय को अपन खाएं, और मूवीज़ देखेंगे तो चक्षु इंद्रियों का पोषण करेंगे। तो किसी ना किसी पंचेंद्रियों के विषय में हम लग जाते हैं। परंतु शास्त्र अभ्यास करते हैं तो हमारा मन एकाग्र रहता है। तो हम किसी भी हमारा मन चंचल नहीं रहता है, और हम हर पंचेंद्रियों के विषय में नहीं लगते हैं, और उसकी प्रवृत्ति रुकती जाती है। जैसे 12 तप कहे गए हैं, उसमें से क्या स्वाध्यायी परम तप कहा गया है ना। पर लोक में भले अनशन आदि को मान लिया जाता है कि अनशन आदि कर रहे हैं तो वह बहुत बड़ा तप है, परंतु स्वाध्याय परम तप है। तो स्वाध्याय करने से क्या है, पंचेंद्रियों के विषय में होने वाली प्रवृत्ति रुक जाती है। और तीसरा कहते हैं कि अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। अति चंचल मन अर्थात क्या, हमारा मन का स्थिर ना होना। तो जो हमारा मन है वह स्थिर नहीं होता है, जैसे बंदर रहता है तो वह उछलता रहता है, तो उसे बोल देते हैं अपन कि वह चंचल स्वभावी है। तो बच्चा बहुत मस्ती करता है तो यह बच्चा बहुत चंचल स्वभावी है। तो अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। तो एकाग्र कैसे होता है, अब शास्त्र में जो विषय है वह ऐसा विषय दिया जाता है कि हमारा मन उसमें लगता है और हमारा मन एकाग्र होता है। हमारे जो परिणाम है वो इधर उधर नहीं भटकते हैं, हमारा मन क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो और जो हमारे जो विकल्प चलते रहते हैं ना, घर में बैठे हैं तो हमें यह भी करना है, यह कर लूँगा, ये यह करना है, यह काम करना है। परंतु जब हम शास्त्र अभ्यास करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तो जो अनेक विकल्प रहते हैं वे हमें नहीं आते हैं। फिर चौथा कहते हैं कि हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह शास्त्र अभ्यास करते समय आपको दिखाई देते हैं ये हो रहे हैं। और जैसे अपन प्रथमान योग का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें प्रथमान योग के अध्ययन में कोई कथाएं पता चलती हैं 5 पापों की, मतलब हमें नहीं करने चाहिए, हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि इनने ये पाप किया था तो उनको ये फल मिला था। तो हम भी जो प्रथमा शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समय समय पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर परिणाम आते हैं तो जो प्रारंभिक व्यक्ति भी रहता है तो वो देख के समझ जाता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें ये फल मिलेगा। जैसे सती अंजना थी तो उनने 22 पल के लिए मूर्ति छुपाई थी। तो उस 22 पल के लिए मूर्ति छुपाने का उन्हें फल मिला कि वे 22 वर्ष तक क्या हुई, 22 वर्ष तक पति से उनको वियोग सहना पड़ा। तो ये पाप का फल मिलता है। तो हिंसादि पापों का फल मिलता रहता है। तो इससे जो अध्ययन करेगा जो शास्त्र अभ्यासी जीव, वह क्या करेगा, तो 5 पापों का त्याग ही करेगा कि इतना ऐसा ऐसा फल मिलता है, मुझे नरक गति प्राप्त होती है। जैसे वो इस प्रकार वो कौन से मुनिराज थे आपको ज्ञात है क्या, जिनने सांप डाल दिया था, राजा श्रेणिक। तो राजा
यशोधर मुनिराज, यशोधर मुनिराज ने सांप डाल दिया था इस मुनिराजों के ऊपर, तो उन्हें क्या नरक गति का फल प्राप्त हुआ था, सातवें नरक का बंध हुआ था। तो उसी प्रकार हमें शास्त्र अभ्यास करेंगे तो हमारी जो हिंसा में प्रवृत्ति है वह रुक जाएगी। फिर पांचवा कहते हैं कि अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। अर्थात क्या कि जो साइंटिस्ट लोग हैं थोड़ा बहुत जान लेते हैं और बोलते हैं कि हमने इतनी खोज कर ली है ना, स्पेस रिसर्च वाले क्या बोलते हैं कि हमने ये खोज लिया, परंतु हमारे शास्त्र में तो 3 लोक का वर्णन है जो केवल ज्ञान गम्य विषय है, उसका भी वर्णन हमें जानने को मिलता है। हमारा तो क्या है क्षयोपशम ज्ञान है, तो हम उसे नहीं जान सकते हैं, परंतु शास्त्रों के माध्यम से हमें 3 लोक की भी क्या पूरी रचना जानने को मिलती है ना। जैसे अभी क्या है अष्टानी का महापर्व चल रहे हैं ना, तो नंदीश्वर दीप होता है, उसमें 52 चैत्यालय हैं, देवगण आके पूजा करते हैं। यह सब हमें कैसे पता चला? हमें शास्त्रों के ही माध्यम से पता चला ना। तो शास्त्रों के माध्यम से जो हमारा अल्प ज्ञान है क्षयोपशम ज्ञान, तो हमें केवल ज्ञान गम्य विषय भी 3 लोक 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। उसके बाद टोडरमल जी कहते हैं कि हे उपादेय की पहचान होती है। छैडाला में पंक्ति आती है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। हमें जब दोष पता ही नहीं होंगे तो हम उसे छोड़ेंगे कैसे, और हमें क्या ग्रहण करना हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसे ग्रहण कैसे करेंगे। तो आता है ना यह, तो हमें हे उपादेय की पहचान होनी चाहिए। अब 7 तत्वों का वर्णन आया, तो कौन से तत्व हे हैं, कौन से तत्व उपादेय हैं, तो हमें ज्ञात होना चाहिए ना। तो कौन कौन से तत्व हे हैं? आश्रवबंध हे हैं, संबंध निर्जरा एक देश उपादेय हैं, और मोक्ष क्या है? मोक्ष परम उपादेय है। तो हे और उपादेय की हमें क्या पहचान हो जाती है शास्त्र अभ्यास करने से। तो टोडरमल जी हमें शास्त्र अभ्यास के क्या तत्काल गुण जो प्रकट होते हैं वे बता रहे हैं, और क्या लाभ प्राप्त होते हैं वह बता रहे हैं। तो उसके बाद टोडरमल जी क्या कहते हैं, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। जो शास्त्र अभ्यास करते होंगे उन्हें तो अनुभव होगा, जब अधिक ज्ञान उत्पन्न होता है तो कैसा अनुभव होता है, कैसा ज्ञान होता है। साक्षात पूज्य गुरु श्री हमारे एग्जाम्पल हैं कि जब उन्हें अंदर से ही पढ़ने में, अंदर से ही उन्हें सहजता से आ हा निकलता है ना, तो वह आनंद आता है ना उनको अंदर से। तो अधिक से अधिक ज्ञान होने पर आनंद प्रकट होता है, वह सहजता से ही अंदर से आनंद वह आता है। और अब तो हम कह सकते हैं कि शास्त्र अभ्यास से जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह समाप्त होता है। तो 8वां बताया था कि अधिक से अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद लोक में महिमा यश विशेष होता है। लोक में क्या महिमा यश विशेष होता है, तो हमें यश के प्रयोजन से यह कार्य नहीं करना है, नहीं तर यश के प्रयोजन से ही शास्त्र अभ्यास करना चालू कर देते हैं, परंतु यह सहजता से हमें प्राप्त होगा। जो लोक में हमारी महिमा होगी, हमारा यश विशेष अपने आप होगा। जैसे हम देखते ही हैं हमारे, अब दादा को देख लो, सहज हैं, शांत गंभीर, उन्हें कोई यश के लोभी नहीं है वो, परंतु सहजता से ही उन्हें ना यश विशेष प्राप्त होता है ना। तो वही टोडरमल जी कह रहे हैं कि लोक में महिमा यश विशेष होता है। फिर और हम देखते हैं कि जो स्वाध्यायी जीव होते हैं उनमें, और जो जो स्वाध्याय नहीं करते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है ना हमें। तो वही बता रहे हैं टोडरमल जी की लोक में महिमा यश विशेष होता है। इसकी बात बताते हैं कि सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य अर्थात विशेष पुण्य, अधिक पुण्य, जो एक्स्ट्रा पुण्य है। तो मतलब सामान्य पुण्य तो सभी को लगता है, परंतु जो शास्त्र अभ्यास से क्या होता है सातिशय पुण्य का हमें बंध होता है, परंतु पुण्य का बंध होता है इस प्रयोजन से भी हमें शास्त्र अभ्यास नहीं करना है। यह टोडरमल जी बताते हैं। और उसके बाद टोडरमल जी कहते हैं कि इतने गुण तो शास्त्र अभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या शास्त्र अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उसके बाद टोडरमल जी हमें शास्त्र अभ्यास की महिमा बता दी है, और उसके बाद वे मनुष्य भाव की दुर्लभता बताते हैं आगे कि हमें मनुष्य भाव कितने कठिनाइयों से प्राप्त होता है। तो आइए अपन वो पढ़ते हैं पहले तो, और शास्त्र अभ्यास कितना दुर्लभ है वह भी बताते हैं। तो
एक इंद्रिय आदि संगी पर्यंत जीवों के तो मन ही नहीं है। एक इंद्रिय जीव हैं उन और असंगी जीव हैं, उनके तो मन ही नहीं होता है, तो वे शास्त्र अभ्यास कैसे करेंगे, अर्थात नहीं कर सकते हैं। नार की वेदना से पीड़ित है, नार की क्या है, हर समय वेदना ही वेदना है, तो शास्त्र अभ्यास का तो प्रसंग ही नहीं उठता है। उसके बाद त्रियंच विवेक रहित है, तो जो त्रियंश है वह अज्ञानी है, तो वह शास्त्र अभ्यास कैसे करेगा। उसके बाद देव विषयाशक्त है, वह विषयों में ही रमण कर रहा है, तो वह कैसे शास्त्र अभ्यास करेगा। उनके मतलब बहुत कम प्रसंग आएंगे उन्हें जिसमें उन्हें शास्त्र अभ्यास का लाभ मिलेगा, मतलब ना के बराबर ही उन्हें शास्त्र अभ्यास का लाभ मिल पाता है। परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य को अनेक सामग्री मिलने पर ही शास्त्र अभ्यास होता है। मनुष्यों में भी शास्त्र अभ्यास मिलना महादुर्लभ है, यह बात अभी पंडित टोडरमल जी बताएंगे। तो पहले उनने मनुष्य भाव की महादुर्लभता बताते हुए बोला कि पहले तो मनुष्य जीव बहुत थोड़े ही हैं, हम देखते हैं कि नगोदय जीव अनंत हैं और दूसरे जीव असंख्यात हैं, परंतु मनुष्य जीव कितने संख्यात ही मात्र हैं, और उनका जो क्षेत्र है वह ढाई द्वीप मात्र है, और का तो और इंद्रियों का तो क्षेत्र सर्वलोक भी है, परंतु जो मनुष्य का जो क्षेत्र है वह क्या है, ढाई द्वीप मात्र ही है। उसके बाद काल अपेक्षा से बताते हैं, तो कहते हैं कि जो हमारी आयु है वह बहुत अल्प है, और कंपैरिजन में जैसे कर्म भूमि अपेक्षा से 1 कोटि पूर्व मात्र है, और अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल जैसे 33 सागर की नारकियों की आयु होती है, देवों की भी 33 सागर की होती है, परंतु मनुष्यों की नहीं होती है। जैसे चौथे काल में मनुष्य जो तीर्थ वंदना पर निकलते थे, तो मात्र बोलते थे कि मात्र 600 वर्ष मात्र में यह यात्रा पूरी करके आ गया। जो चौथे काल में यात्रा करने जाते थे ना, तीर्थ यात्रा चौथे काल में, तो वे जाते थे तो 600 वर्ष मात्र में ही, मतलब लोग जो जीव थे इतने रागी थे कि मात्र 600 वर्ष में तीर्थ यात्रा पूरी करके आ गए। और भरत चक्रवर्ती ने क्या मात्र 60,000 वर्षों में 6 खंड प्राप्त कर लिया था। तो मात्र 60,000 वर्षों में क्या कर लिया था, 6 खंड प्राप्त कर लिया था। और अभी हम देखें अपन की आयु तो एवरेज जो है इंडिया का वह 60-70 वर्ष भी नहीं है, मतलब हमारी आयु कितनी अल्प है। आपको भावासन हो रहा है ना कि हमारी आयु कितनी अल्प है, चौथे काल में कितनी रहती थी और कितनी अधिकतम है। तो टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं कि हमारी इतनी अल्प आयु है और हमें सभी सामग्री प्राप्त हुई हैं, शास्त्र अभ्यास प्राप्त हुआ है, तो यह अवसर मिला है तो इसे चूकना मत, समय व्यर्थ मत करना, समय शास्त्र अभ्यास में लगाना। तो यह टोडरमल जी कह रहे हैं। तो टोडरमल जी आगे लिखते हैं कि वहाँ उत्तम निवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्य, निरोगपना, सुसंगति, धर्मरूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तर उत्तर महादुर्लभ है। तो दादा की जो बोधि दुर्लभ भावना है, नर देश उत्तम आयु पूर्ण देश शुभ आजीविका, है ना, उसमें भी पूरा यही वर्णन आता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। तो परिवार की अनुकूलता तक तो सबको प्राप्त हो जाती है, पर टोडरमल जी बोले नर देह ही मिलना, मनुष्य भाव ही प्राप्त होना कितना महादुर्लभ है। उसमें क्या शुभ आजीविका मिलना, परिवार की अनुकूलता होना, टोडरमल स्मारक में प्रवेश मिलना, अमन जी जैसे जिना जी जैसे और दादा जैसे गुरुजनों का समागम मिलना, यह कितना महादुर्लभ है आपको ज्ञात है। तो उसमें भी कहते हैं कि सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना मिलना, और है उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। तो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ, यह सब प्राप्त हो गया हमें, यह अवसर हमें मिल चुका है, पर उससे भी मनुष्य में क्या दुर्लभ है कि उत्तर उत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। आत्मा की साधना सबसे ज़्यादा दुर्लभ है इस मनुष्य भाव में। तो टोडरमल जी भी कहते हैं अगर इस भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो फिर अब कब मिलेगा, अनंत कालों बाद, है ना। कहते हैं ना कि यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो यह नर भाव फिर कब मिलेगा, अनंत काल बाद कब मिलेगा वह पक्का नहीं है। इसलिए इस अवसर को क्या है, चूकना मत। टोडरमल जी है बार बार कहते कि जैसे हो सके वैसे शास्त्र अभ्यास करना, उसमें आलस नहीं करना।
अगर थोड़ा हद से भी हमें शास्त्र अभ्यास में लगाना हो तो उसे में लगाना, परंतु क्या कहते हैं कि लगना, शास्त्र अभ्यास करना, जैसे हो वैसे करना, परंतु करना। अगर पुण्य 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 बंध होता है, इसको जानकर भी अगर कर रहे हैं तो भी लगो मार्ग में। क्या पता बाद में पता चले कि पुण्य का बंधन तो असली प्रयोजन है ही नहीं, हमारा तो मोक्ष मार्ग ही असली प्रयोजन है। तो यही टोडरमल जी लिखते हैं कि कितना दुर्लभ है यह मनुष्य भाव। फिर टोडरमल जी लिखते हैं कि सो तुम्हें भाग्य से यह अवसर पाया है, इसलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करते हैं। तो यह सब बात हट से भी आपको बता रहे हैं कि आप शास्त्र अभ्यास में तल्लीन हो। के बाद वे कहते हैं जैसे हो सके वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो, अन्य जीवों को जैसे बने वैसे शास्त्र अभ्यास कराओ। ऐसा नहीं कि अगर आपको शुभ राग आता है तो आप दूसरों को भी उपदेश दें। ऐसा नहीं कि अपना अपना कर रहे हैं, प्रवचन आदि भी आप करें, शास्त्र अभ्यास कराओ। और जो जीव शास्त्र अभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। आप तो नहीं कर रहे हो शास्त्र अभ्यास, तो उसकी क्यों बुराई कर रहे हो कि, तो आप उसकी अनुमोदना तो कर ही सकते हो ना। तो यह पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं। के बाद में अंत में कहना चाहूँगा, अगर यदि शास्त्र अभ्यास करते समय आपके परिणामों में विशुद्धि नहीं आती है, आपके परिणामों में शास्त्र अभ्यास करते समय विशुद्धि नहीं आती है, तो समझ लेना आपने मात्र पन्ने ही पलटे हैं, आपने कुछ उसका लाभ प्राप्त नहीं किया है। आप मात्र पन्ने ही पलटते गए हैं और आपको कुछ विशेष ज्ञान नहीं हुआ है, ना उससे कोई फल मिला है, वह आपको बंधन ही को प्राप्त होने वाला है। अगर आपने मात्र पन्ने ही पलटे हैं और आपके परिणाम ही विशुद्ध नहीं हुए हैं, आप तुरंत शास्त्र अभ्यास के बाद तुरंत ही कषाय करने लगते हो, प्रवचन समाप्त हुआ नहीं है, बाहर निकले नहीं है और गुस्सा, मतलब बैठे ही बैठे क्रोध करते रहते हो, आपस में झगड़ते रहते हैं। तो यह क्या है, तो परिणामों में विशुद्धि नहीं आई है, तो फिर शास्त्र अभ्यास का लाभ भी नहीं है कोई। तो टोडरमल जी क्या बोल रहे हैं आखिर में कि जैसे हो सके वैसे अभ्यास करो, तुम्हें शास्त्र अभ्यास का अवसर मिला है, इसे चूको मत। यह इस पूरा सार है। और अनंत काल में अब कब मिलेगा यह भाव अब पता भी नहीं है, इसलिए इसी भाव को सार्थक करो। इसी मंगल भावना से मैं विराम देता हूँ।